जनवरी के दिन इंडिया में संविधान लागू किया गया था और इसमें बहुत से नियम दिए गए थे हमारे इंडिया के लिए और बहुत सी बातें थी जिनको मानने से हमारा जीवन अच्छे से गुजर सकता था और उनको ना मानने से और बहुत से दंड भी थे जिसमें शामिल था फांसी की सजा भी शामिल थी। उसी तरीके से परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया शुरुआत में, तो परमेश्वर ने हर इंसान को नियम दिए। शुरुआत में पहले इंसान को बनाया जिसका नाम था आदम और एक स्त्री को बनाया जिसका नाम था हव्वा। तो उनको आज्ञा दी। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:16-17, तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम से को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने आज्ञा भी दी और साथ में आज्ञा ना मानने का दंड भी बताया। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो दंड भी बताया और अनुग्रह भी दिया कि तू खा सकता है। मतलब जैसे इंडिया में है, इंडिया में बताया कि हम सड़क पे बाइक चला सकते हैं, लेकिन उसकी एक नियम भी है कि कितने स्पीड में चला सकते हैं और जो रेड लाइट होती है उस पर रुकना पड़ता है। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने उसे आज़ादी भी दी कि कुछ भी कर सकते हो, खा सकते हो सब वृक्षों के फल को, लेकिन एक वृक्ष के फल को नहीं खा सकते जो भले और बुरे के ज्ञान का था। जब आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें ये अनुभव नहीं था कि भला और बुराई क्या होती है। जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि झूठ क्या होता है, गाली क्या होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा रहता है तब उसे पता चलता है गाली क्या होती है। तो इसी तरीके से आदम और हवा को नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टाइम पे उस व्यवस्था को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने दी था नियम, उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या हुआ कि वो फल खाया जिसकी परमेश्वर ने मनाही की थी, जिस वजह से उस पर दंड भी आई। वो दंड की आज्ञा क्या थी, वो आत्मिक रूप से मर गया। पहले क्या होता था, आदम जो था परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर उससे मिलने के लिए आते थे और वो एक वाटिका में रहता था जहाँ उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्या करना था, रक्षा करनी थी। और उसे ना तो कांटे थे वहाँ, सिर्फ फूल थे, ना वहाँ बदबू थी, ना कुछ पॉल्यूशन था, सब कुछ साफ सुथरा था। तो जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो उसके ऊपर सारी दंड की आज्ञाएं, जब उसने आज्ञा तोड़ी तो वो आत्मिक रूप से भी मर गया और एक टाइम पे वो शारीरिक रूप से भी मरने लगा, जैसे कि हर इंसान एक टाइम पे मर जाता है। उसी प्रकार आदम भी एक टाइम पे मर गया। फिर उसके बाद परमेश्वर से उसकी संगति टूट गई और उसे काम करके सारा कुछ करना पड़ा और उसे खाने के लिए काम करना पड़ेगा। और उसके बाद में उसका जो रिश्ता था परमेश्वर से, जो गहरा रिश्ता था, वो भी टूट गया। फिर उसके बाद में जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद जब देखा कि उसके जो बच्चे हुए जितने भी और उसकी जो पत्नी थी, उनके अंदर, सबके अंदर पाप आ गया, जिस वजह से उनको भी मरना पड़ा। आप सोच के देखिए कि एक पिता है, पिता का जो बच्चा है वो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कभी मरे और वो नहीं चाहेगा कि उसको कभी दुख हो। लेकिन जो आदम के जितने भी बच्चे हुए और वो भी एक समय पे मर जाते थे। आदम का जो दूसरा बच्चा था और पहला बच्चा था वो भी एक समय पर मर गए। तो ऐसे ही क्या में परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये पाप फैले, लेकिन उसने आज्ञा तोड़ी जिस वजह से सारी जगह पाप फैल गया। और उसी तरीके से परमेश्वर ने आगे चल के जब आदम की संतानें बढ़ती गई तो उस तरीके से उन सभी को परमेश्वर ने व्यवस्था दी। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 2 अध्याय उसकी 14-15, फिर सब अन्य जाति लोगों जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वाभाविक ही से व्यवस्था की बातें उन बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं सरपश दोष लगाती या उन्हें निर्दोषी ठहराती हैं। तो जो अन्य जाति का व्यक्ति होता है
जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो उसे भी पता होता है कि क्या में व्यवस्था क्या चीज़ है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी के पास जाएँगे तो उनको पता होता है, आप कहेंगे कि झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वो कहेगा सच बोलना चाहिए। और उनसे पूछोगे कि हमें चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो कहेंगे चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोगों को पता होते हुए भी फिर भी लोग व्यवस्था नहीं मानते। तो हर एक व्यक्ति के पास व्यवस्था होती है, हर एक को पता होता है अंदर ही से, क्योंकि अंदर का जो विवेक है, वो गवाही देता है कि कौन-सी चीज़ सही है और कौन-सी चीज़ गलत। तो पूरी संसार को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, लेकिन संसार ने क्या किया? उस व्यवस्था को नहीं माना। आज देखोगे कि क्या में हर आए दिन अखबार में, टीवी में आपको न्यूज़ मिलेगी बलात्कार की, चोरी की और बहुत से पापों की। और हम सोचते हैं कि छोटा-मोटा झूठ जो होता है वो पाप नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो पाप होता है और उसकी जो सज़ा है वो है नर्क। तो परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर के नज़रिए से देखा जाए, तो जो ये पूरा संसार है, आज के समय पे ये दंड के योग्य है। और हम जानते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, जिसने कभी पाप ना किया हो। स्वउद्देशक 7:20 निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तो हर एक मनुष्य, चाहे वो कितना बड़ा धर्मी क्यों ना हो, उससे कभी ना कभी कोई पाप हुआ होता है। रोमियो 3:10 जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो हर एक इंसान ने कभी ना कभी कोई ना कोई पाप किया होता है। तो इंसान का चाहे छोटा पाप हो, चाहे बड़ा पाप हो, वो पाप परमेश्वर की नज़र में पाप होता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति की संगति टूटी हुई होती है और उसकी वजह से वो नर्क जा रहा होता है। रोमियो 6:23 बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर बताता है कि जैसे हम कानून नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, तो हमारा जब हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं या स्पीड को नहीं चलते तो हमें चालान कटवाना पड़ता है, हेलमेट नहीं पहनते तो चालान कटवाना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, अगर किसी का हमने चोरी करी और हम पकड़े गए तो उसकी वजह से हमें सज़ा मिल सकती है। तो ऐसे ही परमेश्वर का नियम को ना मानने की वजह से परमेश्वर सज़ा देते हैं, वो है नर्क। अब कई लोग बोलते हैं कि नर्क कुछ कहते हैं, जो सज़ा हमने गलतियाँ की हैं, वो सारी की सारी धरती पे भुगतनी है। जो बीमारियाँ होती हैं, वो जो होती हैं, परेशानी आती है, नुकसान होते हैं, वो सब के सब हमारी गलतियों की सज़ा होती है। तो बोलते हैं कि जो कुछ भुगतना है, हमें धरती पे भुगतना है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, तो हमें जो ये समझ दी गई है परमेश्वर ने कि एक नर्क है, जिसने अच्छे काम किए वो स्वर्ग जाएगा, जिसने बुरे काम किया वो नर्क जाएगा, ये नहीं होती। अगर हमें सब कुछ यहीं भुगतना होता तो परमेश्वर को नर्क बनाने की क्या ज़रूरत थी? नर्क इसलिए बनाया गया है ताकि वो जो हमें सज़ा, हमने जो गलत काम किया है, हमें वो नर्क में मिले। तो ऐसा नहीं है कि हम जो हमने गलत काम किए हैं और हम नरक जाएँगे, वो एक थोड़े टाइम के लिए होगा कि हमने जितने गलत काम किए वो थोड़े टाइम के लिए होगा कि जब तक सज़ा पूरी नहीं हो जाती उसके बाद नरक से हमें निकाल दिया जाएगा और अगला जन्म होगा। ऐसा भी नहीं है, बाइबल बताती है कि हमारा जन्म एक ही बार होता है और अगला पिछला जन्म कोई नहीं होता, सिर्फ़ एक जन्म होता है। और उसी जन्म में जो हमें अभी है, उसी में जिसने भी यीशु मसीह को अपनाया होता है, मतलब कि जिसने भी परमेश्वर को अपनाया होता है, उसके ऊपर से वो दंड की आज्ञा हट जाती है और वो अनुग्रह पे आ जाता है। अब इसको व्यवस्था से बचाने के लिए आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे अंदर पाप है और पाप की वजह से हम चाहते हुए भी अच्छे काम नहीं कर सकते और हमसे कभी ना कभी कोई गलतियाँ हो ही जाती है। तो इससे बचाने के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो धरती पर आए और उन्होंने हमारी सभी की सज़ा अपने ऊपर ली। और वो जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए परमेश्वर ने वो व्यवस्था पूरी की और हमारी जो सज़ा थी वो अपने ऊपर ली। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता है और यीशु मसीह में आ जाता है, उसके ऊपर से वो व्यवस्था हट जाती है। अगर व्यवस्था हट जाएगी तो मतलब उसके ऊपर दंड की आज्ञा भी नहीं होगी। रोमियो 8:1 बताता है, सो अब जो मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मतलब जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, उसके ऊपर से व्यवस्था हट गई, दंड की आज्ञा नहीं होती।
हमें एक ना एक दिन, चाहे वो मसीह में हो या नहीं, उसे मरना पड़ता है। मतलब वो एक ना एक टाइम पे मर जाता है शारीरिक रूप से धरती पर। लेकिन आत्मा जो हमारी होती है, वो जाती है या तो स्वर्ग या नर्क। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता है, वो व्यक्ति नर्क की आग से बच के स्वर्ग में चले जाता है। और उसके लिए बाइबल बताती है कि हमें कोई कर्म या अच्छे कर्म की वजह से नहीं जाते, हम विश्वास की वजह से जाते हैं। इफिसियों 2 का 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर हमें नरक की आग से बचाते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा। अगर आप अगर आप सच समझ गए कि परमेश्वर ने आए इस धरती पर और विश्वास किया, और ये विश्वास किया कि मैं पापी हूं, तो आप भी बच सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, परमेश्वर को अपना लेते हैं और यीशु मसीह को अपना लेते हैं और उन गलत कामों की माफी मांग लेते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। उद्धार का और उद्धार से हमें मिल जाता है, उसके बाद हम नरक की आग से बच के स्वर्ग पहुंच जाते हैं। और जब हम विश्वास में आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर एक व्यवस्था लागू होती है, वो है अनुग्रह की व्यवस्था। अब पुराने समय में क्या होता था कि पुराने नियम में होता था, उसमें होता था अगर किसी व्यक्ति ने नियम तोड़ा तो उसको सजा मिलती थी। सजा जैसे कि अगर किसी को व्यभिचार पकड़ा गया, तो उस व्यभिचारी को पत्थर करके मार दिया जाता था। अगर किसी ने कोई नियम तोड़ा, तो उस परमेश्वर उसे दंड की सजा देते थे। लेकिन जब हम विश्वास में आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं पहले। अगर हमसे कोई गलती होती है, हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे चलो। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम ठीक होते जाते हैं। यूहन्ना 14:15 बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यीशु मसीह किसी पे थोपते नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मेरे पे विश्वास किया, तुम्हारा उद्धार हो चुका है और वो कभी नहीं खोएगा। लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्रेम रखते हो, किसी पैसों से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, संसार से नहीं, मेरे से रखते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो बातें हैं कि मतलब हमने सोचा कि हम यीशु मसीह पे आ गए और हमें दंड नहीं मिलेगा, तो हम जैसा मर्जी जीवन जिए, झूठ बोले, पैसे ज़्यादा हमें किसी गलत काम करने से मिल रहे हैं तो वो गलत काम करें। तो ऐसा करके हम सोचें, तो ये क्या है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा बेशक हमारा उद्धार तो हो चुका है, लेकिन जो हमारा हृदय है, मतलब हम जो यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए, वो नहीं करते। हम एक तरीके के दिखावटी बन जाते हैं। जो कोई सच्चे मन से यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। पवित्र आत्मा उसे सिखाता है धीरे धीरे करके। यूहन्ना 1 उसका 5 के 3 बताता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि उसकी आज्ञाओं को मानो, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, वो कठिन नहीं है। कठिन उन लोगों के लिए नहीं है जिनका उद्धार हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है, और पवित्र आत्मा उसे धीरे धीरे करके सिखाता है और उसकी मदद होती है। आप सोच के देखिए कि मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं और आपको एक जगह पहुंचना है, तो जगह जहाँ पे पहुँचना है आपको, वो काफ़ी दूर है। अब उस जगह तक पहुँचने के लिए आप साइकिल को चलाते जा रहे हैं, तो आधे रास्ते में आप थक जाएँगे, और थक के क्या होगा, आपके पैर दर्द करने लगेंगे। तो आपको एक सहायक चाहिए जो आपकी मदद करे कि जब आप थक जाएँ तो आपको वो चलाए। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया। जब हम थक जाते हैं, मतलब शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, तो पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करता है हमें बढ़ने के लिए परमेश्वर में। और जब हम निराश होते हैं, तब परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया और आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, तो आज ही दीजिए। और जो आपके ऊपर व्यवस्था है, जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस व्यवस्था से आज़ाद हो जाइए और अनुग्रह की व्यवस्था अपनाइए। परमेश्वर पे आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? बस आप अपने पापों को मानिए कि मैंने पाप किए हैं, और ये मानिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर, उसको छोड़ और कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं है। जब आप मानेंगे और अपने जीवन में अपनाएँगे, तो आपको खुद को पता चल जाएगा। वो आपके अंदर शांति देंगे, आनंद देंगे, जो आपको कभी महसूस नहीं हुआ होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और जब आप यीशु मसीह में आ जाएँगे, तो आप जब कोशिश करेंगे कि झूठ नहीं बोलना है, तो आपको आसान लगेगा कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सच बोलने की, तो सच ही बोल पा रहा हूँ।
तो पहले क्या होता था, पहले आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहले नहीं बोल पाता था, लेकिन अब आसान हो रहा है। तो उससे परमेश्वर आपको धीरे-धीरे करके आत्मिक रूप में बढ़ाते जाएँगे। जब एक बच्चा जो होता है, वो कई बार चलता है और कई बार गिरता है, लेकिन वो हमेशा 20 साल की उम्र तक या 35 साल की उम्र तक गिरता नहीं रहता। एक टाइम पर वो चलना सीख जाता है। उसी तरीके से जैसे-जैसे हम आत्मिक रूप में बढ़ते जाएँगे, मतलब हमारी उम्र होती जाएगी आत्मिक रूप में, तो हम एक टाइम पे चलना सीख जाएँगे परमेश्वर के वचन पर। तो आप यीशु मसीह को अपनाइए और व्यवस्था से आज़ाद हो जाइए और परमेश्वर के प्रेम को जानिए। और जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, तो आप परमेश्वर को ज़रूर अपनाएँगे। आमीन।